हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हो, पहले तो ये बताइए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आज आ रही होंगी। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हीं का ही भजन कीर्तन चल रहा है, तो पास में मंदिर भी है और बहुत सारे कीर्तन भजन चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आने को, देखने को, सुनने को मिल सकता है, ठीक है। देखने के लिए आवाज़ देखी नहीं जाती, बट सुनने को मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इसके पीछे पीछे हमने 10-10 क्वेश्चन की दो सीरीज़ बनाई है। आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, आप देखना ज़रूर, ठीक है। और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हम लोगों का टारगेट क्या रहता है कि बेसिक तरीके से आपको सिखाना कि कोई भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एडवांस और फास्ट स्ट्रक्चर तो आपको सभी लोग सिखा रहे हैं, बेसिक, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वहाँ फेल हो जाती है जहाँ पर आपको बेसिक नहीं सीखते हो, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लगेगी, तो वहाँ ना फंसोगे। क्यों? क्योंकि प्री ही थोड़ी ना देना है, प्री चलो निकल जाएगा, मेंस देना है। मेंस के लिए तो आप थोड़ा सा दिक्कत दो, मतलब आ जाएगी ना, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि राज ने 14,000 रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 10%, एक वर्ष के लिए 10% यानी 1 ईयर का कितना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किया। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है कि मतलब हाफ ईयर। हमने जब भी अर्धवार्षिक या छमाही की बात कही है तो हमने कहा परसेंटेज को क्या कर दिए कि आधा कर दीजिए, ठीक है, परसेंटेज को आधा। पर कह रहा है एक वर्ष के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अगर एक साल में छमाही कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे तो राशि प्राप्त करना है, यानी अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना, सॉरी एन। ये तो फार्मूला हो गया। अमाउंट हमें पता नहीं है, 14,000 की राशि है और 1+5/100 और उसकी पावर कितनी? 2। 2। तो 14,000, 5 से इसको काट दिया, 20 आ गया, 20 और 1 21, तो 21/20, वो भी कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 70 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब 35 × 70 होता कितना है? अरे 35 × 70 कह रहा हूँ, 35 इंटू, मैं कर भी रहा था 35 × 70, देखो तो 21 × 21 कितना होता है? 441। अब 441 इंटू कितना करना है? 35, 15 इतना आएगा कुछ, 15,435, ठीक। आखिरी में 35 आया, इसलिए मैंने सोच लिया। क्यों भाई? देखो 41 का हमने 35 से करने की कोशिश करी, 35 से करना में 35 रहेगा और 35 चौको कितना हो जाएगा? 140। तो इसके नीचे जो 140 आएगा ना, वो जीरो इसी 3 के नीचे आ जाएगा। तो दिमाग लगा लिया कि आखिरी के 2 डिजिट जो होंगे वो 35 होंगे, सिर्फ इसी में दिखा और किसी में दिखा नहीं। इस वजह से मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं की, दिया ध्यान रखना, ठीक है। ये सब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के कैलकुलेशन से बच सकते हो, और सही कैलकुलेशन भी होनी चाहिए आपकी, ठीक। अगर डाउट है तो कर लो पूरा, 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा चला जाए पर सवाल नहीं जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैंने इस सवाल को देखा, पाया कि ये सवाल ना थोड़ा सा अटपटा है। ये 2 सवाल अटपटे, एक ये सवाल भी अटपटा है और ये भी सवाल अटपटा है, पर इसको मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज बहुत अच्छी है। खान ने इरफान से 10,000 रुपये की राशि 5 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उठाई। कह रहा चौथे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना है? चौथे वर्ष के लिए, यानी कि 5 साल का पूरा ब्याज नहीं पूछ रहा है, चौथे वर्ष के लिए कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। तो पहले 3 साल तक उसका अमाउंट बना कितना है ये हम दिखा दें। अमाउंट पहले 3 साल तक, तो कह दो 3 साल क्यों ले रहे हो? रीज़न क्या है? 10/100 टू द पावर ऑफ 3 लिखने का। भाई 3 साल में जो अमाउंट बनेगा ना,
चौथे साल पर उसी अमाउंट का 10% हम निकाल लेंगे, तो चौथे साल पर ब्याज पता चल जाएगा। चौथे वर्ष के लिए, पूरे 4 साल के लिए नहीं, चौथे वर्ष के लिए ब्याज कितना है और चौथे वर्ष के लिए अमाउंट कितनी होगी, तो वो हम ऐड कर देंगे। अमाउंट पूछी नहीं गई है, अमाउंट पूछी जाती तो सीधा यहाँ 4 लगा देते। तो 3 साल के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी ये निकाल लें पहले। तो 10,000 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 10,000 यानी कि 11/10, और ये 3 बार आएगा क्योंकि पावर 3 लगा हुआ है। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, यानी अमाउंट आ जाएगी 1331 और 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 11 का क्यूब किया हमने, ठीक है ना। अच्छा, CI निकालना है 1331 इसका कितना, 10%, यही तो निकलेगा चौथे साल के लिए पूरा अमाउंट, ठीक, सॉरी पूरा CI। तो 1 2 1 2 कितना निकलेगा, 1331। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है, ठीक है। गलतियाँ होंगी, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो 1 2 बार नहीं पढ़े, नहीं मतलब दिमाग में आए, पढ़ो बार बार, और समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें, इसको लगाएं कैसे। तो एक सवाल मैंने 22वां नंबर हटा दिया, उसको मैं थोड़ा देखूंगा कि क्या दिक्कत है, ठीक। अब हमसे कह रहा है 5,000 रुपये का 3 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। 2 वर्ष के लिए कहता तो बहुत ही आसान थे, अब 3 वर्ष के लिए है। अच्छा एक चीज़ बताओ, SI तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक, SI निकाल सकते। तो 5,000 रुपये का 3 साल के लिए 10% पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 3 15 हो जाएगा और उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 1,500 रुपये 3 साल का बनेगा, ठीक। अच्छा CI कैसे निकालेंगे, CI क्या मैं AB रूल लगा लूँ। देखो 2 साल के लिए AB रूल कितना होगा, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहले साल का भी 10%, दूसरे साल का भी 10%, इन दोनों को कंबाइन करके हम जरा CI निकालते हैं। तो पहले का 10% पहले साल, दूसरे साल का 10%, इस 10% का भी 10%, क्लियर हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 हो रहे 21%, नहीं समझ में आया, ठीक। इन 2 साल का कंबाइन मिला करके कितना आया है, 21%। अब तीसरे साल का कितना है, 10%। अब ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। क्यों ना मैं AB रूल एक बार फिर लगा लूँ 3 साल के लिए, ठीक है ना। यानी 21% प्लस 10% प्लस 21% का भी 10% दूसरा साल मतलब तीसरा साल, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 21 का करेंगे तो 2.1 आ जाएगा, 21 और 10 हो जाएगा 31 प्लस 2.1 यानी कि 33.1। अब 5,000 का हम निकालेंगे, ये ज़्यादा अच्छा आसान पड़ता है। अगर अमाउंट निकाल के माइनस करते ना, पीछे वीडियो में देखो मैंने वही सब बताया आपको, अमाउंट निकाल के माइनस करते 5,000, तो वो भी कैलकुलेशन आपको पड़ जाती, अच्छी खासी पड़ जाती। अब बोलोगे तो मैं बता भी दूंगा इसको। 331 पॉइंट दिया जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 10 और बढ़ जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, इतना आ गया। अच्छा डिफरेंस की बात करें तो 1655 में से 1500 माइनस करें तो 1555 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा, फिर 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 155, ऑप्शन नंबर पहला सही, ठीक है ना। अगर मैं अमाउंट निकालता तो देखो SI तो हमारे पास हमको पता ही है 1500 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं अमाउंट निकालता, रेट रखता, सॉरी टाइम, ये प्रिंसिपल रखता, रेट रखता 10%, क्योंकि 10% है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3 साल का यह आ जाएगा कितना, 5,000, 11/10, 11/10 और 11/10, वो भी 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाता, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू 13 31, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 हाथ से लगा 1, 5 3 15 16 6 हाथ से लगा 1, 5 3 15, 5 का नाम 5 और 1 6, इतना आ जाता, ये अमाउंट आता। अब CI निकालने के लिए क्या करते, 66 55 में से हम 5,000 माइनस करते हैं,
तब आता है हमारे पास 1655 ये आता से। फिर इसके बाद हम डिफरेंस निकालते तो 1655 और 1500, तब भी हमारा वही आता। पर इससे ना कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। अगर इस कैलकुलेशन को आप तेज़ कर सकते हो और वो वाला आपको मेथड बहुत कठिन लग रहा है तो आप इसी को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर समझ लेना अगर 10% की जगह कुछ और आ गया जो कट नहीं सकता, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वहाँ तो पॉइंट लगा के काम चला लोगे, पर यहाँ पर आपको दिक्कत होने लगेगी, नीचे ऊबड़ खाबड़ सब डिवाइड वाइड सब आने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी भाई तैयार रहना, मेरा काम है आगाह करना आपको। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को तब तक के करिए। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, वही अमाउंट। क्या 2400 की राशि 5% पर 2 वर्ष के लिए, तो 5% पर 2 वर्ष के लिए यार 5 दूनी 10 और बहुत ज़्यादा 10 का 11% भी निकालेंगे तो क्या ये राशि 5000 4000 पहुँच जाएगी। ऑप्शन ए भी आपको समझ में आ भी रहा है। मतलब अगर मुझे 20 सेकंड मिला जाए और हमको लगता है 20 सेकंड में मैं एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहूँ तो मैं ऑप्शन डी चूज़ करूँगा, क्योंकि 2400 रुपये की धनराशि 10% पर बहुत ज़्यादा पहुँचेगी तो 240 रुपये। 240 करेंगे तो 26 के अराउंड जाएगी, 36 भी नहीं जाएगी। 1000 रुपये थोड़ी ना बढ़ जाएगा। 2000 का 1000 बढ़ जाना, 2400 का 1000 रुपये तक बढ़ जाना, इसका मतलब हो गया लगभग लगभग आपका 50% के आसपास, और 50% तो है ही नहीं। ठीक है, यानी अमाउंट बराबर आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने बस, और कुछ नहीं। 2 साल का ये लिखा था तो 2400 इंटू ये आ जाएगा 20। 20 और 1 21/20 और 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 से काट दिया कितना आ जाएगा 12, और 2 से काट दिया ये कितना आ जाएगा 6। तो 6 × 4 = 1, तो 6 करना 6, 6 × 24 की 4 हाथ से लगा तो 6 × 24 25 26। समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि ऑप्शन नंबर सी तक नहीं हो सकता। भाई ये राशि कितनी है 2400 रुपये, ये धनराशि कितनी है 3600 रुपये, ये इससे कितना बढ़ रहा है लगभग 1000 रुपये बढ़ रहा है। 1000 रुपये इसका बहुत होता है 50% के आसपास। क्या 50% इन दोनों का मल्टीपल करके मिल रहा है। 5 दूनी 10, 10% अब बहुत ज़्यादा, 5 दूनी 10.1.1 और आ जाएगा, यानी इतना अमाउंट नहीं मिल रहा था। क्लियर, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, तो गैस कर लिए कि 5000 4000 तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर यही ऑप्शन 26 26 41 26 46 26 36 ऐसा करके होता तो एक बार हमको ये पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि हमने बता दिया, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट कर, मतलब जब आपके पास सामने सवाल हो तो आपके सारे दिमाग एक साथ काम करने चाहिए। ऑलमोस्ट दो ही दिमाग होते हैं, बट फिर भी जितने आप तरीके से दिमाग लगा सकते हो लगाओ। अगला कह रहा है कि यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक के रूप में निर्धारित किया जाए तो 16,000 20% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। भाई 16 अमाउंट तो 16 ही हजार रहेगी, हाँ या ना। ठीक, और 10% 1 + 20 की जगह आ जाएगा कितना 10%। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कितने होंगे 2 होंगे, सीधी सी बात है। 16,000 ये आ जाएगा 11/10, और 11/10 2 जीरो से 2 जीरो, तो 160 इंटू 121। मुझे नहीं लगता इसको मल्टीपल करने की जरूरत थी। 121 क्या ही करना, 11 इंटू 11 कर लो। 11 से मल्टीपल करना आसान है। 11 से 16 को करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 7 और 1 जीरो, इंटू फिर से 11 से करते हैं तो ये आ जाएगा 6 7 6 13 1 3 हाथ से लगा 1 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और जीरो 19 360। वेयर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके ऑप्शन देखो सारे पास पास थे तो मुझे करना पड़ा। ठीक है, एक 19 होता है, एक 24 होता है, एक 38 होता है, एक 50 होता है, तो मैं सीधी बात 19 के आसपास मार देता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12.5%
पर वर्ष 2 वर्ष के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? वाह भाई वाह, सवाल लगाइए जरा, देखते हैं कितना आता है। 500 रुपये, 480 रुपये, 408 रुपये, देखते हैं। इस बार आपको CI दे रखा है कितना? 510 रुपये। रेट दे रखा है 12.5%। ठीक, और टाइम तुमको दे रखा है 2 साल का। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर उसके लिए ना मैं अलाउ नहीं करूँगा। अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट हो जाएगा 12.5/100। ऐसे कर लो ना, 17×3 = 51, 3 × 24, 480 आ रहा है मेरा। चलो 2 साल के लिए, ठीक है। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस CI, यही तो होता है ना। ठीक, तो प्रिंसिपल को हमने प्रिंसिपल रखा, CI को हमने रख लिया 510 बराबर, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये पॉइंट हट करके नीचे 125 से करेंगे तो 8 बार, 8 और 1 9, तो 9/8, और ये आ जाएगा 9/8। मैं बस आपको समझा रहा हूँ अब। तो 510 प्लस P बराबर 9×9 = 81, P/88 64। इस P को अगर मैं उधर भेज दूँ माइनस का, तो 81 में से मेरा 64 माइनस चला जाएगा, तो आएगा 17। तो ये आ जाएगा 510 = 17 P/ में कितना? 64। ठीक, P की वैल्यू 17, 53, 3 बार में, तो P की वैल्यू आ जाएगी 64 × 30, 4 4 3 12, 6 3 18 और 1 19। इतना प्रिंसिपल आ गया। अब ये हमसे कह रहा है कि 12.5 की दर से साधारण ब्याज ऐसा ही ज्ञात करो। मैं कैलकुलेशन के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। तो SI का फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आ गया 19, 20 इंटू रेट कितना है 12.5%, टाइम है 2 साल का, बटे कितना 100, पॉइंट हटाएंगे 0, ये आ जाएगा 8 बार में, ये आ जाएगा 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 8 32, 480 रुपये। ठीक है, अब मैंने इसको इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया, बस कृपा है। ठीक है, अब मैंने जो कैलकुलेशन किया, मैंने यही सारी कैलकुलेशन की है, बट करा है मैंने सीधा ओरल। यहाँ ये इतना होगा, लगभग इतना जाएगा 480 के आसपास। चलिए अगला करें, 27 नंबर। किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधन ब्याज 1200 रुपये। तो 1200 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल पता नहीं है, 5% पर 3 वर्ष के लिए बटे 100। ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 लिखा हुआ है। 5 3 15, 15 चौको 7, 15 8 120, 80। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 8000 रुपये। कह रहा समान अवधि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई अमाउंट निकालना है, 8000 रुपया इसे रख लीजिए, 1 प्लस 5% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा? 5 से इसको काट देंगे 20, 20 और 1 21, तो 8000 इंटू 21/20, और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब मैं ये लिख रहा हूँ जैसे 21/20 3 बार, और आपको पता है कि ये तीनों कट के 8000 से कट जाएंगे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप 441 इंटू 21 करेंगे, या 21 का अगर क्यूब आता है, ठीक है, तब भी आपको करना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली करना है।
तो ये आ जाएगा कितना 9, अरे 9261। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये पूछा है। ये ऑप्शन ना मार्क कर देना, ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, कि आ गया कट से मार्क कर दिया। भाई हमसे सीआई पूछा है, वो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी कि 9261 में से 8000 हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 216 एक, यानी 1261। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7500 रुपये की राशि 2 साल के लिए 4% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आराम से हो जाएगा। क्या मैं ए बी रूल लगा लूँ सीआई के लिए, 2 साल ही की तो बात है, पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, ठीक, और दूसरे साल का 4% का भी 4%, ठीक, 4 4 8 आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 8.16% इतना ब्याज मिलेगा हमको। तो 7500 रुपये की राशि पर 8.16% कितना होगा। पॉइंट हटाते ही हमने एक 2 जीरो और लगा लिए, ये पॉइंट हट गया, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक। अब मल्टीपल कर लीजिए इसको, 4 3 12, 3 दूनी 6। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर हुआ। ओके चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किरण ने किशोर को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 रुपये उधार दिया, जो वार्षिक रूप से संचित होते हैं। ब्याज की दर 20%, बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा है वो तो। 2 साल बाद वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त करेगा, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए मैंने हमेशा बताया कि आप ए बी रूल लगा दो। पहले साल के लिए 20%, दूसरे साल के लिए 20%, 20% का भी दूसरे साल में ही 20% का भी कितना 20%। अच्छा अगर ये कोई चीज़ किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना। ठीक, वैसे तो आपको ओरल होना चाहिए 20 20 40 और 2 दूनी 4 यानी 44 44, ठीक। ये चीज़ें आपको ओरल होनी चाहिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ कि 20 20 40 और 2 दूनी 4 यानी कि 44%। क्लियर। तो 40,000 रुपये का सिर्फ 44% ब्याज पड़ेगा 2 साल का। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो 176 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ, आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आगे की 10 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे और इसी तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोग 20 से 25 30 मिनट की क्लास रखते हैं, ठीक है। और आपका ये रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका CISI कंप्लीट होता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी, 50 क्वेश्चन तक मज़ा लीजिए, 20 मिनट में आप चीज़ों को सीखिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे सुझाव में आप दे सकते हैं। थैंक यू।